वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सलीम साफ़ी साहब, हम इस ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आया ठीक है तकसीम के ऊपर बहुत से अमीर मकाम साहब भी कहते हैं होनी चाहिए, बड़ाई साहब भी चाहते हो, और बाकी बहुत से जो कंसेंसस है वो बन रहा है कि तकसीम होनी चाहिए पंजाब की, क्योंकि 60% का सूबा है। लिसानी बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए या इंतज़ामी बुनियाद पर? अगर लिसानी बुनियाद पर होती है तो 2 करोड़ 62 लाख की आबादी है, 15 अजला हैं, तो पंजाब में बाकी क्या बचेगा? तो पॉलिटिकल रीजंस भी इसकी हैं, वो क्या हो सकती है? आसमा, ये जो हमारे लीडर साहबान हैं, इनका तो जब कोई वज़ीर आज़म या सदर कोई बात उनके मुंह से निकल जाती है ना, तो फिर इनको इस तरह की बातें याद आ जाती हैं। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो आज से 5 साल पहले भी लिख चुका है मज़ीद सूबों के हक़ में, जो आज से चंद माह पहले भी लिख चुका है। छोटे सूबों की अहमियत से इनकार नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं कि पंजाब का साइज़ इतना बड़ा है कि उसके इस साइज़ के होते हुए दीगर सूबों की एहसासी महरूमी ख़त्म नहीं हो सकती जी। लेकिन वो जो ये हमें मिसालें दी जा रही हैं, ना अफ़गानिस्तान में सूबे लिसानी बुनियादों पे बने। मसलन इस दौरान ये हुआ है कि पक्तिया सूबे को अगर तकसीम किया गया है और खोस्त नया सूबा बना है, तो एक कबीला, दोनों सूबों में एक ज़ुबान के लोग नहीं, एक कबीले के लोग रहते हैं, लेकिन इंतज़ामी बुनियादों पे उनको किया गया है। या अगर हिंदुस्तान में भी बने हैं तो यहाँ ये नहीं होगा मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा तू वाला मामला नहीं होगा। आप अगर सराय की बनाएंगे तो आपको फिर बावलपुर भी बनाना होगा, आपको फिर बलूचिस्तान के पख्तूनों को भी नया सूबा देना होगा, आपको फिर पोटोहार भी बनाना होगा। एक तो ये कि कुलिया सब के लिए एक होगा, और ये नहीं कि पंजाब तो तकसीम हो और सिंध वाले फिर जो है सिंध की तकसीम को अपने लिए गाली समझे, फिर सिंध भी उन उसूलों पे तकसीम होगा। दूसरी बात ये कि ये सूबों का बनाना जो है, ये कोई वज़ीरों और मुशीरों का बनाना नहीं है कि उधर से जरदारी साहब और वो गिलानी साहब उठ के आज इसको वज़ीर बना दिया, कल उसको वज़ीर बना दिया। उसके लिए आपको पहले से कुछ और भी इंतज़ामात करने होंगे। अब तो इनको सिर्फ ये शौक़ है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे और उनके भाई वहाँ पे वज़ीर आला बने। गिलानी साहब की ये आरजू है कि मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनूँ, मेरा बेटा उधर जो है वज़ीर आला बने। ये सिर्फ ये नहीं होगा, फिर आपको बावलपुर के लोगों को भी, उधर भी कुछ आपकी तरह के जियाले रहते हैं, वो भी अपने बेटों को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। तो उससे पहले एक तो आपको ये करना होगा कि वो सूबे चलेंगे कैसे। इस वक्त तो आपकी पोजीशन ये है कि स्वात में हज़ारों लोग वो फ़ौज की तहवील में हैं, और 2 साल में ये नाअहल हुकूमत वहाँ पे हाई कोर्ट या उनके लिए अदालत ना बना सकी। आप इतने सूबों को हाई कोर्ट कहाँ से बना के देंगे? फिर गवर्नर हाउसेज और ये सारी चीज़ें। तो अच्छा, एक आसमा, एक और बात, अच्छा सियासी वजूहात इसकी ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो ताकत है उसको तोड़ा जाए। इस वक्त तो पोजीशन ये है ना, पहले तो ये लोग इस मुल्क पे अपनी हुकूमत तो कायम कर लेना। उस रोज़ वो गिलानी साहब ने हमें बुलाया था, तो मैंने उनसे अर्ज़ किया उधर सामने कि आपकी हुकूमत सिर्फ इस प्राइम मिनिस्टर हाउस की हद तक है, बाहर किसी जगह तालिब की हुकूमत है, किसी जगह बलोच सेपरेटिस्ट की हुकूमत है, कराची में कुछ और लोगों की हुकूमत है, आप उधर जा नहीं सकते और लगे हैं उसको बांटने। तो पहले तो यहाँ पे इस मुल्क में वो अपनी रेट और अपनी हुकूमत को कायम करें। दूसरा ये कि अच्छे काम के लिए बाज़ औक़ात अगर आप अच्छा काम भी, अब रमज़ान बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसको आप 2 महीने पहले रखना शुरू कर दें, तो सवाल ये है कि क्या ये वक्त इस नए पंडोरा बॉक्स के लिए मुनासिब है या नहीं है? आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है और आप एक नया पंडोरा बिल्कुल, ये पंडोरा बॉक्स जो है अमीर मकाम साहब, ये खुलेगा। आप तो कह रहे हैं हज़ारा बन जाए, आपका वोट बैंक है वहाँ पे, वो आप तो सवात से हैं, वो खुद कह रहे हैं सवात में तो अभी तक आप इंतजाम संभाल नहीं सकी, सिविल इंतजाम। ये तो असल बात उसने ठीक की है सलीम साहब ने। अगर आप इसमें गहरी तौर जाए तो मैं कहता हूँ कि ये भी अगर एहसासी महरूमिया न हो किसी की, अगर लाहौर वाले इस तरह न करे जो वही चीफ मिनिस्टर है कि एहसासी महरूमिया न दे दे, बकाया वही जितना भी है, जितना पंजाब है, पोटोहार वाले लोग हैं, दूसरे सबको साथ मिल कर ले चले और उनकी कोई एहसासी महरूमी नहीं हो। अगर हमारे हज़ारे वालों ने आवाज़ उठाई है तो कब उठाई है? कि खुद हमारे जो रूलर वही बैठे हुए पेशावर में, उन्होंने खुद 60 साल बाद उनका नाम तब्दील किया और वही एक लाइन ड्रा की। अगर नाम तब्दील करना हो तो पहले दिन से कर लेना चाहिए था, मगर उन रूलर्स ने खुद ये बात उनके जहनों में डाल ली। उन्होंने पहले कोई डिमांड ही नहीं किया कि अब हज़ारा सूबा बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हमें इस तरह काम नहीं कर लेना चाहिए कि वो लोगों में एहसास महरूमिया हो, नंबर 1। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि मुशाहिदुल्लाह साहब ने बात की, उनको भी अपोज नहीं कर लेना चाहिए। ये बात नहीं, ये तो एक के लिए नहीं, सब के लिए।
अगर उनकी पार्टी है तो एक सूबे में भी होगी, अगर 100 सूबे बन जाए तो उनमें भी होगी, मगर उनके लिए बात कर लेनी चाहिए, उनके लिए आगे देख लेना चाहिए कि किस तरह होगा, उस पर आर्गूमेंट्स होने चाहिए, दलाइल होने चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, जिस तरह आज आपने इन लोगों को यहाँ कॉल किया, यहाँ होने चाहिए, बाहर होने चाहिए, मीडिया में हर जगह होने चाहिए आर्गूमेंट के साथ। और ये इसके लिए बिल्कुल ये इसने बात की है, बिल्कुल इसके साथ उनकी प्लानिंग भी होनी चाहिए। अगर इस तरह रूलर हो वही से ऊपर बैठे हुए कि सारे मुल्क को नहीं चला सकता, अगर वो तकसीम करे तो किस तरह चलाए? मकाम साहब, मुझे एक सवाल मुशाहिदुल्लाह खान साहब से ये पूछना है, मुशाहिद साहब क्यों ना पंजाब तकसीम हो? 60% का सूबा है, इतनी बड़ी रियासत है, उसको मतलब लाहौर का तो जो तख्ते लाहौर कहते हैं वो गलत तो नहीं है, क्यों ना तकसीम हो? मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, हो ज़रूर हो तकसीम, मैंने कब ये कहा है कि ना हो तकसीम, लेकिन आप पंजाब को क्यों तकसीम करते हैं, आप पाकिस्तान को क्यों नहीं तकसीम करते? देखिए ना, 3 सूबों में आप दलील जो देते हैं वो बिल्कुल गलत देते हैं कि जी ये बहुत बड़ा सूबा है, 10 करोड़ का सूबा है, 50% 60% का सूबा है। आलमी अदारे ये कह रहे हैं कि जो 3 छोटे सूबे हैं वो ठीक मैनेज नहीं कर रही वहाँ की हुकूमतें। लेकिन पंजाब, मेरी बात सुन तो है, पसमानदा तरीन इलाके हैं साउथ पंजाब के, बहुत ज्यादा पसमानदा। मेरा पॉइंट पूरा होने दें जी। मैं आलमी इदारों की अपनी बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि सबसे अच्छी गवर्नेंस, ठीक है दूध किनारे नहीं बह रही, लेकिन पंजाब की 3 सूबों से कहीं ज्यादा बेहतर है, करप्शन वहां पे नहीं है इतनी, और बहुत सारे मसाइल उनके बेहतर हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि छोटे यूनिट की जो हम दलील देते हैं वो तो गलत साबित हो गई। बलोचिस्तान सबसे छोटा है, वहाँ की ज़रा सूरत हाल देखें डेवलपमेंट की, सबसे ख़राब है ना। इसी तरीके से सिंध में जो इनका ये जो पार्टी सूबों की बात कर रही है, मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने लाड़काना और नवाब शाह में कितनी तरक्की की है, जहाँ के आसिफ जरदारी और बेनज़ीर रहने वाले, और ये आज बात करते हैं पंजाब की तकसीम की, इसलिए करते हैं। मैं अभी भी हक में हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर आप 41 साल पहले जीते थे पंजाब में और 41 साल से तक आज तक आप पंजाब में नहीं जीत सके, तो आप पंजाब के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात न दें, तख्ते लाहौर की बात करके तंज न करें। आप इसलिए पंजाब को तकसीम करना चाहते हैं कि आपको पता है कि शायद एक आध सूबा छोटा मोटा जो बनेगा वहां पे हम जीत जाएंगे, चीफ मिनिस्टर गवर्नर बन जाएगा, और यही है इंतखाबी नारा, और कुछ नहीं है। अगर ये वाकई वफाक की पार्टी है, ये कहते हैं ना वफाक की, तो वफाक की पार्टी को ये सोचना चाहिए कि कितनी इर्रेस्पॉन्सिबल बात है कि वो पंजाब की तकसीम की बात कर रहे हैं, बाकी तीनों सूबा की बात नहीं करते। इसका मतलब है कि आप पंजाब से दुश्मनी करना चाहते हैं, सही, ठीक है, और इसलिए करना चाहते हैं कि पंजाब आपको वोट नहीं देता। तो मैं ये समझता हूं इसे कोई बाय नहीं करेगा। हम ये कहते हैं आप पंजाब के भी सूबे बनाएं, आप बाकी सूबा पे गौर करें, मत बनाएं, चलें, गौर तो करें ना, लेकिन आप मशवरा करने को तैयार नहीं है, आपका होमवर्क नहीं है। आपकी हिस्ट्री ये है कि आप अपनी लीडर की ख्वाहिशात के बरअक्स आज हुकूमत चला रहे हैं। आप इस मुल्क के अवाम, जावेद हाशमी साहब आपकी पार्टी के, वो ये कहते हैं बाकी सूबे नहीं मांग रहे, ये पंजाब तो मांग रहे हैं ना, पंजाब आवाजें हैं। जावेद हाशमी साहब तो किसकी बात दुरुस्त है? मेरी बात सुने, ना मेरी दुरुस्त है ना उन्हीं की दुरुस्त है, लेकिन ये इंडिविजुअल राय पे नहीं होती, उसमें कमेटी बन चुकी है, उसमें पूरी पार्टी। लेकिन मैं आज आपको एक बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल जावेद हाशमी की बात करते हैं, जावेद हाशमी बहुत ही बड़ा लीडर है इसलिए उसकी बात होती है, लेकिन ये पार्टियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई एक जावेद हाशमी अपनी पार्टी में पैदा करें जो आसिफ जरदारी का गिरबान पकड़ के पूछे कि तुमने ये माल कहाँ से बनाया, स्विट्जरलैंड में तुम्हारे बैंक कहाँ पे हैं। कोई जावेद हाशमी पैदा नहीं होता। नहीं, पीपल्स पार्टी में भी लोग हैं, रजा रब्बानी जैसे लोग हैं, वड़ाए साहब जैसे, कायरा साहब जैसे लोग हैं, लेकिन जाहिर है जावेद हाशमी साहब भी बड़े आदमी है ना। अच्छा वड़ाए साहब, इससे कता नजर आप मुझे ये बताइएगा कि पंजाब की तकसीम आप इसलिए चाहते हैं कि PMLN का वोट तकसीम किया जाए और सिर्फ सेंट्रल पंजाब की हुकूमत उनके पास जाए, बाकी जो सदरन पंजाब है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चला जाए, यही बात है क्या? नहीं, इससे कोई गर्ज नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इलेक्शन 2002 में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुल्क में सबसे हाईएस्ट नंबर वोट लिया। उसके बाद 2008 का इलेक्शन आया, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से ज़्यादा वोट लिए, पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर वोट लिया।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, ये तमाम इलेक्शन हम जीते। अगर हम जीतते हैं तो फिर ही हुकूमत बनाते हैं। ये कौन सा ये कहते हैं कि जी हमें खौफ है पंजाब से, हमें खौफ नहीं है। पंजाब में पिछले 3.5 साल में ऑन रिकॉर्ड है, भावलपुर में इलेक्शन जिमनी हुआ हमने जीता, मुजफ्फरगढ़ में हुआ हमने जीता, बुरेवाला में हुआ हमने जीता, मुल्तान में हुआ हमने जीता, गुजरावाला में हुआ हमने जीता, सरगोदा में हुआ मुस्लिम लीग नून हार गई। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने तो पंजाब में अभी रावलपिंडी में आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है, गुजरात और रावलपिंडी के 3 सीटें हमने जीती हैं, और मुस्लिम लीग नून नारोवाल में भी हार गई, लाहौर में भी हार गई। तो हमें कोई खतरा नहीं है। ये क्या सराई अल्ज़ाम तराशियाँ जो है, ये मुझे अजीब लगता है कि ये किस तरह सलीम साहब भी लगे हुए हैं कि जनाब वज़ीर आज़म का भाई बनना चाहता है। भाई हम तो कहते हैं कि ये आईनी हक है अवाम का, आइन इजाज़त देता है नए सूबों की। अगर वहाँ के जनूबी पंजाब के, हमें सराइकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, हम जनूबी पंजाब की बात करते हैं। अगर जनूबी पंजाब के अवाम अपना हकूक, कोई अपना हक मांगते हैं या अपने एहसास से कमतरी, एहसास से महरूमी ख़त्म करने के लिए वो सूबे की बात करते हैं, तो हमें उनकी मुखालफत करने की बजाय हमने कमेटी बना के उस पर फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि क्या ये फिजिबल है। पंजाब असम्बली में बात होगी, ये बजाय इसके कि अगर इस पे ये बुरी बात होती। आप नेशनल डायलॉग भी करवाएंगे? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, सलीम साहब खुद कह रहे हैं कि मैं इसके हक में मैंने लिखा है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद कह रही है, मुशाहिद हुसैन, कि हमारी कमेटी ने कहा है कि इंतजामी बुनियाद पे बनने चाहिए। आईन पाकिस्तान इसकी इजाजत दे रहा है कि नए सूबे बन सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। पाकिस्तान पीपल पार्टी का सिर्फ ये एक मौकफ है कि हम कहते हैं कि इसमें डायलॉग कर लें, इसमें फिजिबिलिटी देख लें, आवाम की राय देख लें, पंजाब असम्बली का मौकफ देख लें, पार्लियामेंट का देख लें, दूसरी सियासी जमातों से डायलॉग कर लें, तो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा पाकिस्तान पीपल पार्टी वो करेगी। जहां तक मुशाहिद हुसैन ने आसिफ जरदारी साहब की बात की, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जद्दा स्टील मिल, मेरी सुन ले, जद्दा स्टील मिल कहां से बनाई थी? ये हदीबिया पेपर मिल का क्या बना? ये लंदन में जो फ्लैट्स हैं कहां से खरीद लिए? वहां प्रॉपर्टी का कारोबार कहां से कर रहे हैं? आज भी मरी चले जाए, हजारों कनाल जमीन आपने वहां 30 अरब का फ्रॉड कर लिया। कैसी बातें करते हैं आप? मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं समझता हूं कि हम तमाम सियासी जमातों को मिलके इस पे डायलॉग करना चाहिए, चाहे मुस्लिम लीग नून है। अच्छा वड़ाई साहब, आप नुक्ता एतराज आ गया यहाँ से जी। बात यह है कि ये एक तोता कहानी इन्होंने सुनाई है जो बहुत दफा हम सुन चुके हैं रखते हुए मेरी बात सर, मैं एक जुमला बोलना है, ये हुदैबिया फलाना, ये सब आप हमेशा संजीदा और पढ़ी लिखी संजीदा बात कर रहा हूँ जी। ये कहीं इस तरह की कोई बात एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई कर्जा नहीं है। अगर हमारे पे कर्जा होता तो मियाँ साहब ने 10 नुकाती एजेंडा जो इन्हें लिख के दिया है, उसका दूसरा या तीसरा नुक्ता ये है कि जिन्होंने कर्जे लिए हैं और माफ कराए, ठीक है, उन सबको पकड़ा जाए। टॉपिक चेंज हो जाएगा। देखिए ठीक है, वो आपने चूंकि बात की जरदारी साहब की करप्शन के हवाले से, आपने निशानदेही करने की कोशिश जुमला तो सुन ले। ठीक, करप्शन मैं थोड़ी कर रहा हूँ, जरदारी साहब तो बड़ी फरिश्ता सिफ्त आदमी है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन इल्जाम नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये करप्ट हैं। नहीं मुशाहिद साहब, इनके वजीर जेलों में, ये सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डाला हुआ है। टॉपिक इनके 4 वजीर और जेलों में जाएंगे, वो अकेला बेचारा मक्खियां मार रहा है। अगर जिस दिन नैब बन गई, 4 वजीर और जेलों में जाएंगे। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ बड़े ही फरिश्ता। लेकिन मुशाहिद साहब, सवाल तो यही है पार्टी ने तो कभी करप्शन की ही नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है, इसको पता नहीं क्या हो गया है। ये स्विट्जरलैंड के बैंक में अल्लाह जाने $60 मिलियन कौन डाल गया चुपके से, जिसको ये क्लेम कर रहे हैं। नहीं मुशाहिद साहब, अभी 22 अरब रुपए की बिल्डिंग खरीदी है, 22 अरब रुपए